जय भीम नवोदय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे टॉपिक पर। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के एनालिसिस ऑफ कास्ट का आज 14वां टॉपिक है आर्य समाजी सुधार। अब देखिए कि यही आर्य समाजी का एक संगठन था, इसका नाम था जाति पात तोड़क मंडल। उन्हीं ने लाहौर में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया था और बाबा साहब अम्बेडकर जब पूरी स्पीच को तैयार किए, उनके कहने पर कि भाई पहले आप ये बताइए कि आप क्या बोलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर लिख करके दिए और अंततः उन लोगों ने उस पर आपत्ति दिखाई कि ये बातें नहीं कही जा सकती, कुछ चीज़ों से हमें परेशानी है। अंततः परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मना कर दिया कि भाई इसमें से तो मैं कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं हटा सकता, तो किसी शब्द और टॉपिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर वो लाहौर की सभा को निरस्त कर दिया गया और वो भाषण नहीं पढ़ा जा सका और उसी को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पब्लिश किए, जो आज हमारे बीच में है। हमें पढ़ कर के पहले ये जानना है कि एनालिसिस ऑफ कास्ट में वो क्या था जिससे लोगों को आपत्ति थी। ये जान लेने से बड़ा फ़ायदा होने वाला हमको ये है कि समाज की जो दूरदर्शिता है या उस समय के लोग जो समाज को संचालित कर रहे थे या बड़ा दम भर रहे थे कि हम इसके पुरोधा हैं, मुखिया हैं, लीड कर रहे हैं, समाज को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो क्या उनमें सही में कुछ काबिलियत थी या उनमें सोच समझ नहीं थी या पुराने ढर्रे पर चलने वाले थे या फिर समाज को गर्त में ले जा रहे थे। ये सारी चीज़ें हम जान लेंगे एनालिसिस ऑफ कास्ट से, क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो हर कोई चाहता है कि ये हो और ऐसा काम हो, और यदि कोई चीज़ खराब होती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। यदि कोई अच्छी चीज़ का विरोध करने लगता है और यदि मान लेते हैं, जैसे एज ए एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जानी चाहिए या हर एक व्यक्ति को खाने पीने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए। अब लोग विरोध करने लगे, भाई खाने पीने की जिम्मेदारी सरकार क्यों लेगी? तो भाई ये प्रॉब्लम उसको क्यों है? क्योंकि उसके पास खाने पीने को है और वो चाहता है कि दूसरा आदमी भूखा मरे, तभी इस बात का विरोध कर रहा है। नहीं, सरकार जब खाने पीने की जिम्मेदारी ले रही है तो इसमें उस व्यक्ति का क्या नुकसान हो रहा है? भाई उसे के पास तो है, यदि उसे चाहिए हो तो गवर्नमेंट उसे भी दे सकती है, लेकिन वो जानता है कि मेरे पास तो पर्याप्त है, सरकार हो सकता है मुझे ना दे, लेकिन जो लोग भूखों मर रहे हैं उन्हें भरपेट भोजन मिलने रहेगा, तो फिर हमारे यहाँ गुलामी कौन करेगा? आखिर इसलिए वो विरोध कर सकता है। इसी तरह से हम यहाँ ये जानेंगे कि आखिर इनके विरोध का कारण क्या था, वो पता चल जाएगा। इनकी दूरदर्शिता क्या थी, ये कैसा समाज चाहते, तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं यहाँ पर। धीरे धीरे करके जैसे ही 26 टॉपिक होंगे ये बहुत सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। और एक मेरा जो उद्देश्य है बताने का, पहले एनालिसिस ऑफ कास्ट। क्यों? ये राजनीति का आधार है, सिर्फ राजनीति का ही नहीं, लीडरशिप का। लीडरशिप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यदि कोई भी लीडर समाज का नेतृत्व करना चाहता है, नेतृत्व करता है, तो उसे समाज के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, लगभग तो जानकारी होनी चाहिए। अब पूरी तो ये है कि उस क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं, जिस क्षेत्र का वो नेतृत्व कर रहा है उसके बारे में तो उसे मतलब विशेष जानकारी चाहिए, और ये सारी चीज़ें एनालिसिस ऑफ कास्ट में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, बस समझने की ज़रूरत है। आते हैं पहले टॉपिक पर कि आर्य समाजी लोग कैसे थे, क्या सुधार चाहते थे, कैसा सुधार चाहते थे आखिर, और बाबा साहब अम्बेडकर के इसमें क्या विचार थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आर्य समाजी सुधार जो है, जैसा इनका सुधार था, नेचर था, भाई ये क्या चाहते ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि कैसा सुधार चाहते हैं। क्यों? रीजन कि ये जो हजारों की संख्या में जातियां हैं, लगभग 4000, उन 4000 जातियों को ये 4 वर्णों में
4 वर्णों में समेटते हैं। ये 4 वर्ण जो कि पहले से ही है, लेकिन वो जो पहले से हैं वो जन्म के आधार पर बताते हैं कि जन्म से है, और हम इसे कर्म के आधार पर बांटेंगे। अब कर्म के आधार पर बांट तो ये भी रहे हैं, किसमें? 4 वर्णों में। और जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबकी प्रति जो लोगों की धारणा है या लोगों की रवैया है या उनकी भावनाएं हैं या समाज जो अवधारणाएं हैं, वो सेट है पहले से किसका क्या सम्मान करना है या किसका किसके प्रति कैसा नज़रिया है, ये पहले से निर्धारित है। बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि भाई जो आप 4000 जातियों को 4 जगह समेट रहे हैं, ऑलरेडी वो वर्ण व्यवस्था तो पहले से ही है। और फिर आप जब ये कह रहे हैं कि हम इसमें जन्म के आधार पर नहीं, हम कर्म के आधार पर इसमें रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई यदि किसी भी ज्ञानी का, विद्वान का सम्मान करना है आपको, तो फिर ये जाति का लेबल क्यों लगाएंगे? यदि किसी भी विद्वान का सम्मान आप कर रहे हैं तो जरूरी है कि उस पर ब्राह्मण का लेबल लगा के सम्मानित किया जाए, या किसी सिपाही को सम्मानित करना है तो क्या है कि उसे क्षत्रिय का लेबल लगा के सम्मानित किया जाए। बिना लेबल लगाए तो भी सम्मानित किया जा सकता है। अब आखिर ये नहीं समझ में आ रहा मेरे कि ये आर्य समाजी लोग लेबल लगाने के पीछे क्यों पड़े हैं, हर एक व्यक्ति के पीछे। आखिर बिना लेबल लगाए ही, बिना ठप्पा लगाए भी लोगों को सम्मान किया जा सकता है, लोगों को इंस्पिरेट किया जा सकता है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो आखिर ये लेबल के पीछे क्यों पड़े हैं? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जो एक बात बताने का जो उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो ये लोगों के प्रति भावनाएं या रवैया या अवधारणाएं यदि जाति को बना के रखेंगे तो ब्राह्मण के साथ क्या व्यवहार करना है और ब्राह्मण लोगों के साथ क्या व्यवहार करेगा, ये इसके अंतर्गत आता है। वो रवैया, वो भावनाएं, वो धारणाएं निश्चित हैं। इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरों के प्रति समानता का व्यवहार होगा? तो समानता यहाँ से डिस्टर्ब होगी, लोगों की स्वतंत्रता डिस्टर्ब होगी, जो लोगों के नेचुरल राइट्स है वो डिस्टर्ब होंगे। कैसे? आप देखिए, अभी अक्सर आपने देखा होगा, पिछले बार भी बताया था, जाति निष्ठा बनाम नैतिकता में कि लोग जो जिनकी जितनी जिम्मेदारी, जो उनका नैतिकता जो होती है, जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, वो सारी की सारी अपनी जाति के प्रति होती है और दूसरों का वो कम सम्मान करते हैं। जैसे अभी आप मैं बताया था कि आप जब इंटरनेशनल गेम कोई देखे होंगे, उसमें जब भी कोई खिलाड़ी जीत जाता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये नहीं कि उसे बधाई देना शुरू कर दें, सबसे पहले उसकी कास्ट सर्च की जाती है। ये क्या है? ये उनकी धारणा है, ये उनका मानसिक रवैया, ये उनकी भावना है। भावनाएं तो जुड़ी हैं राष्ट्रीयता से उनकी, लेकिन पहले जाति पता चल जाए तब हम फिर उसको सेलिब्रेट करें। ऐसे ही चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि जो ये संज्ञाएं हैं आपकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो संज्ञाएं पहले से बनी रहेंगी और जो कि पहले से है ऑलरेडी, जो कि पहले से चला रहा है प्राचीन काल से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है, आखिरकार इसको कब तक ढोएंगे? और इसके धोने मात्र से ही तो समाज का नुकसान हो रहा है। तो हमें चाहिए कि जो लोग इसको ढो रहे हैं, जो इस जाति के पोषक हैं, उनसे उनको इस बात के लिए मना लिया जाए या उन्हें समझाया जाए कि वो इन्हें छोड़ सकें या इन्हें छोड़ दें। जब तक इनको नहीं छोड़ा जाता तब तक समाज किसी भी तरह से कभी भी या आने वाले फ्यूचर में उत्थान तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये आपसी कलह को जन्म दे देती है। सपोज दैट कोई आदिवासी है और आदिवासी मान लेते हैं कोई अच्छा काम कर गया, तो लोगों की धारणा, अरे यार वो आदिवासी कैसे कर सकता है, वो तो कभी नहीं कर सकता। मतलब ये जो धारणा है, और यही धारणा एक जगह नहीं है। हम समाज में इतिहासकारों को देखिए, पिछले बार हम बताए थे कि सम्राट अशोक कितने महान थे, उनका शासन कैसा था, लोग कितने खुशहाल थे, किस वजह से थे, उनकी शासन की पॉलिसी क्या थी, उनका जो शासन प्रशासन का चलाने का जो तरीका था वो क्या रहा होगा, उनके स्तंभ लेख, शिलालेख, इन सब में क्या मिलता है, ये क्या कैसे पता करेंगे कि ये ऐसा शासन था जिसमें
किसी भी तरह के कोई क्राइम नहीं था, लोग इतने ईमानदार थे कैसे, आखिर कौन सा तरीका अपनाया होगा, इसकी खोज ना करके सबसे ज़्यादा खोज इस बात पर की गई कि वो किस वर्ण के थे। ये रवैया था, ये भावनाएं थीं, ये अवधारणा थी इतिहासकारों की। यदि इतिहासकारों की सिर्फ ये अवधारणा हो जाती कि आखिर इस शासक ने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी पूरे राष्ट्र के लोगों को कि इतने ईमानदार हो गए, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, लोग अपराध ही नहीं करते, कितना खुशहाल जीवन था जो दुनिया में सबसे सुखी था। आज वो सबसे दुखी कैसे देश हो सकता है, हमें ये पता करना है कि उस राजा ने किया क्या था। यदि इस बात की खोज की जाती तो अभी तक हो चुकी होती, और शायद देश में जितना क्राइम और बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जो एक दूसरे के प्रति जो द्वेष बढ़ रहा है, वो शायद खत्म हो चुका होता। लेकिन खोज किसकी की गई कि वह किस वर्ण के थे। यही चीज़ें सभी जगह हो रही हैं। यदि कहीं भी कोई बेहतर का, अभी कोई साइंटिस्ट अच्छा बन जाए, कोई रिसर्च हो जाएगी, तो क्या है, यही है भावना, मानसिक रवैया और धारणा दो। भाई फलानी खोज किसने की है, फलाने ने की है, तो वो कौन है, अरे वो कैसे कर सकता है, वो तो भंगी है। बस ये विडम्बना देश को खाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक ये संज्ञाएँ रहेंगी, ये संज्ञा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनके प्रति जो लोगों की अवधारणाएं हैं, उनके प्रति सम्मान सेट है, रिस्पेक्ट सेट है पहले से, कितनी इज्जत करनी है, और इनके दिमाग में भी रिस्पेक्ट सेट है कि हमें कितनी इज्जत करनी है किसकी। तो इसलिए ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए जाति को नष्ट कर देना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही और आर्य समाजियों को कहा कि भाई आपका जो समाज सुधार है हमारी समझ से बाहर है। क्यों, आप ये 4000 जातियों को समेट दिए। अब बताइए कि वो किसी व्यक्ति को आप कैसे बताएंगे शूद्र है? क्या एक ही परिवार के 4-5 लोग हैं, उनको अलग अलग संज्ञाओं सम्मानित कर सकते हैं क्या? नहीं, आप तो उनको एक ही चीज़ बताएंगे ना। यदि कोई भंगी है या कोई चमार है या कोई धोबी है, वो महान है, विद्वान है, कभी सुना पंडित फलाने चंद भंगी? नहीं ना। ऐसा यदि आर्य समाज ने सुधार किया होता तो आज तक हमको कहीं ना कहीं टाइटल में कहीं पढ़ने को मिल जाता है, फलाने पंडित फलाने चंद्र चमार, या पंडित फलाने चंद धोबी या यादव या पाल, ऐसा कुछ मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं मिला, क्योंकि उन्हें पंडित्व का कोई भी दर्जा नहीं मिल सकता। क्यों? वो संज्ञाएं, वो व्यवस्थाएं, वो अवधारणाएं, भावनाएं सब एक जगह सेट है, और वो किस तरह सम्मान करें वो अलग सेट है। इसीलिए इससे कभी डेवलप नहीं हो सकता देश का। यही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर समझाने का प्रयास उस समय किए, कब? 1936 में। अब थोड़ी आगे आते हैं। ये तो बात हो गई परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की। आखिर उन्होंने इस स्पीच को लिखा किस लिए? ताकि हम लोग समाज की दुर्दशा, दशा और उस पर काम कर रहे लोगों की भावनाओं को, अवधारणाओं को और उनके भी रवैयों को समझें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ लें। अब हम समझ लेंगे तो हमें क्या करना है? नेतृत्व करना है, और वो नेतृत्व तब शुरू हो पाएगा जब आप पूरा एनिमेशन ऑफ कास्ट समझ लेंगे। हमें लोगों को जागरूक करना है, बताना है, समझाना है। क्योंकि अब जो समाज दलदल में जा रहा है, ये जिम्मेदारी उनकी है जो उस समाज में पैदा हुए, जो उन्होंने उस समाज के कष्ट को झेला है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए भाई लड़ना नहीं है, अपने समाज के ही लोगों को समझाना है। अब भाई जहाँ उनका सम्मान न हो तो क्या जरूरत है जाने की? अब लोग कहते भाई हमारा तो अपमान होता, अपमान तो तब होगा जब आप कहीं जाएंगे, जब जाएंगे तो अपमान कहीं होगा। लोग मंदिर में जाते हैं तो इंसल्ट होती है, तो मंदिर मत जाओ। क्या जरूरत है इसी जगह जाने के जहाँ बेइज्जती हो? वही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसको ठीक करने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने हैं। वो बहुत सारी चीज़ें एनिमेशन ऑफ कास्ट में, बाकी चीज़ें समय, परिस्थिति और क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती हैं। उन्हें अपने अपने हिसाब से उनको सुधार करें और लोगों को समझाएं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। न होता है।